रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को बड़ी बात बोल दी है। चीन को तो समझा ही दिया, लेकिन आज नेपाल पर जो उन्होंने बोला वो आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही नेपाल को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से अभी भी दिल खोलकर आपका स्वागत कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको आखिर कैसे नेपाल को आज समझा दिया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल चीन के उकसावे पर लगातार भारत से दुश्मनी मोल रहा है। वो भारत को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बता रहा है और उसने अपना नक्शा भी अपनी संसद से पारित करवा लिया, वो भी बिना किसी सबूत के। यानी उस जगह का कोई सबूत नेपाल के पास है नहीं। और भारत अभी भी किस तरह की भाषा बोल रहा है यह आज आपको देखना चाहिए, किस तरह से उसे अपना भाई मानता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो नेपाल सहित चीन भी देख रहा होगा। तो चलिए दिखाते हैं रक्षा मंत्री की टोटूक। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो देखा आपने आज नेपाल पर, लेकिन कल चीन और पाकिस्तान को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तगड़ा जवाब दिया था। किस तरीके से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करता है और किस तरीके से चीन लद्दाख में हमें धोखा देने की कोशिश में रहता है। इस पर रक्षा मंत्री के दो टूक जवाब सुनने के बाद नेपाल से लेकर आज पाकिस्तान तक हड़कंप शुरू होगा। आइए दिखाते हैं जब चीन और पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया था। बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा। मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं। अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है भारत चीन सीमा पर, लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। वाकई भारत की तैयारी है शानदार तरीके से नेपाल को
कह दिया बातचीत से रास्ता सुलझा लेंगे। कोशिशें जारी है। नेपाल लगातार हरकतें करता रहा, लेकिन भारत ने अब तक उसे एक भी शब्द कड़े लहजे में नहीं बोला, जबकि नेपाल को छोड़कर चीन और पाकिस्तान को भारत जवाब देने में पीछे नहीं रहता। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात सबसे पहले करेंगे। नमस्कार।